जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, जिन भी साथियों की परीक्षा यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की, उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो समझ लीजिए इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे। यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा है ये कब होगी, ये बहुत जल्द होने वाली है। किस महीने में होगी, ये बात भी मैं आपको इसी वीडियो के साथ बताने वाला हूं। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास की, तो ये भी आपको दे दी जाएगी। जितने भी मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, विद डिटेल के साथ। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे क्या कहता है। तो चलिए साथियों, अगर आप अपने 10 से 12 नंबर गेन करना चाहते हैं 20 से 25 मिनट की वीडियो में, तो आप सभी का स्वागत है। और इन सारे सवालों के आंसर हमें आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। पूरी की पूरी कोशिश करिएगा और चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं। कुछ क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए, अगर उन क्लासेस को नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना। और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिविजन के तौर पर रखे हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट को वो क्वेश्चन याद हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 100 आउट 100 करने की कोशिश करिएगा। और जो भी साथी लोग हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके और लाइक के ऑप्शन से अपनी अटेंडेंस लगा करके बैठ जाइए अपने दिल और दिमाग के साथ। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम आपसे बातचीत करेंगे, बीच में कोई बातचीत नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस थाना ये कहां पर बना था, तो ये आपका लखनऊ में बना था। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का यहां पर हो जाता है करेक्ट आंसर। को यहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करवा देता हूं। देखिए, राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए कर दिया है। उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना जो था वो लखनऊ में स्थापित किया गया था, सभी को पता है। इस थाना का उद्देश्य जो था, महिलाओं से जुड़े अपराधों की संवेदनशील सुनवाई करना, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देना। और लखनऊ राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ सबसे पहले महिला पुलिस थाना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपका फैक्ट भी हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड दिवस आप लोग याद रखेंगे, ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। होमगार्ड दिवस आप सभी लोग याद कर लेना, 6 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करूं, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये आपका यूपी पुलिस का क्या यहां पर है, नहीं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर सेवा परमो धर्मा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं डिटेल से आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा परमो धर्मा। यानी प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है सेवा परमो धर्मा, इसका अर्थ होता है सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस वाक्य से पुलिस कर्मियों को जनता की सेवा और सुरक्षा के प्रति प्रेरणा मिलती है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना अगर आपका 24 जनवरी 1950 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। देखिए, ये आपका 24 जनवरी 1950 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यह भारत के गणराज्य बनने से पहले, यह भारत के गणराज्य बनने से 2 दिन पहले हुआ था। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो ये आपको याद करना है, बारहसिंगा जो होता है ये उत्तर प्रदेश राज्य का यहाँ पर राज्य पशु होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। बारहसिंगा, जिसको इंग्लिश में स्वैम्प डियर कहते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बारहसिंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सींगों की शाखाएं कितनी होती हैं, लगभग 12 पाई जाती हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर या प्रयागराज। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर पुराने स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए हैं तो वो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, ये यहाँ पर गलत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर मंडल
मंडलों की बात की जाए तो ये कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में कितने सब मंडल हैं, तब भी आपको 18 मंडल ही बताना है। ये दोनों बातें एक ही हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में कई जिले शामिल होते हैं। मंडल का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाना होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख मंडल जैसे कि आपका लखनऊ मंडल हो गया। लखनऊ से कौन कौन स्टूडेंट देख रहे हैं जरा मुझे बॉक्स में थंब करके बताएं। कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इन जिलों से अगर कोई स्टूडेंट हमें वॉच कर रहा है, सभी स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कहां कहां से वॉच कर रहे हैं, और अपना स्कोर कार्ड अंत में जरूर बताना प्यारे प्यारे मेरे साथियों। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। भैया ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है। शाम को मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो आपके पहले क्वेश्चन पूछे गए थे हूबहू मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना और हमसे कनेक्ट होने के लिए उस सेशन को जरूर देखना। सेशन को आप लोग देख करके हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि इतने इजी इजी क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे, तो ये नौकरी आपकी समझ लीजिए पक्की है, ठीक है। तो यहाँ पर राजकीय पक्षी आपका कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो साथियों सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ही है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये आपको याद कर लेना। यहाँ पर राजकीय पक्षी ए मोर, कहीं कहीं पर आपको मोर नजर आ जाएगा, या उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। इसकी सुंदरता, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पूछा गया है, तो ये टाइपर ने मिस्टेक किया, उसको हटाओ यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि होमगार्ड की परीक्षा है, तो इसमें होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए जितने क्वेश्चन होमगार्ड से संबंधित बनते हैं उन्हें आज आपके इस वीडियो में कवर अप करवा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुई थी, ये बात आप लोग याद कर लेना। इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए बनता है, तो इसको जरूर आप लोग देखिए अपनी सरसरी निगाहों से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपने 1962 क्लिक किया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका उद्देश्य प्रशासन की सहायता करना, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में। अब भैया आप लोग यहाँ पर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रिवीजन कर रहे हैं, तो तैयारी किस उद्देश्य पर कर रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले भैया होमगार्ड का काम क्या होता है, कैसे क्या वो ड्यूटी करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो अगले वाले बंदे को आप समझा पाओगे। तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको देता रहता हूं, तो ये चीजें आप सभी लोग देख लीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते रहिएगा, ठीक है। तो इनका उद्देश्य जो होता है ये क्या होता है, प्रशासन की सहायता करना, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में। ये आपको यहाँ पर काट देना है, इससे कोई आपसे मतलब नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर बनाई जो गई थी, स्थापना की जो मांग हुई थी 1962 में हुई थी, बेसिकली ये 1963 में कंप्लीटली यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। तो ये वो चीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ये आपको याद करना चाहिए लखीमपुर खीरी। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन डिटेल में दिया गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की क्या है, सबसे लंबी नदी है, कंठस्थ कर लीजिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूर तक बहती है, तो जब सबसे लंबी है तो सबसे दूर तक बहेगी, ये सिंपल सी बात है। कई प्रमुख शहर जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, गंगा के किनारे बसे हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की गंगा के तटीय जो शहर हैं कौन कौन से हैं, कोई 4 शहरों के नाम दीजिए, तो ये आपको याद कर लेना है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, तो ये इनके किनारे बसे हुए हैं। अब कंफ्यूजन पॉइंट ये रहता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि घाघरा सबसे अधिक जल मात्रा वाली नदी है उत्तर प्रदेश की, और सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो एग्जाम में यही आपकी सही है, गंगा नदी आप लोग क्लिक करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यूपी का लोक नृत्य कौन सा है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको 13 नंबर क्वेश्चन में बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसको आपने कर लिया। अब मैं आपको एक HW के लिए क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सबसे लंबी नदी कौन सी, एक बार
बार हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, यूपी का लोक नृत्य कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथक आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग यूपी के निवासी हो तो कथक आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा आप लोग डिटेल से जान लेना। और अगले सेशन में आपको जना भी दूंगा कि कथक क्या होता है, कैसे क्या होता है। बस हमारे साथ आप लोग को रिलेट करिएगा, छोड़ करके भाग मत जाइएगा, आज साथ हैं कल छोड़ के भाग जाएं, ऐसा मत करिएगा। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपकी तैयारी एकदम टॉप लेवल पर करवाने वाला हूं। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। सीमा सुरक्षा, युद्ध लड़ना, आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता, खुफिया कार्य, सारी जानकारी आपको मिलेगी से रिलेटेड, क्योंकि यूपी होमगार्ड की परीक्षा है इसलिए स्पेशल कंटेंट आपके लिए बनता है यूट्यूब से हट करके। होमगार्ड का कार्य सीमा सुरक्षा करना होता है, युद्ध से लड़ना होता है, आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना होता है। बिल्कुल यही होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपने अभी लॉक किया है, आप सभी को याद होगा, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब इनका प्रमुख कार्य जो होता है प्राकृतिक आपदा, आपदा का मतलब इन द सेंस ऑफ आपदा आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि बाढ़ आ जाता है तो सभी गांव बह जाते हैं, उस समय देखते हैं कि यहाँ पर बचाव राहत टीम चालू होती है तो उनमें होमगार्ड लोग ही तो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भूकंप वगैरह आ जाए, कहीं मकान गिर जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर बचाव राहत टीम आयोजित की जाती है, तो उसमें आप सभी का काम होगा। या आग लग जाए तो उसमें आप सभी का काम होगा। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, सहायता एज ए हेल्पर के रूप में काम करते हैं। और आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में, पुलिस की मदद करने में इन सभी लोगों का योगदान होता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च पद क्या है, एसपी, डीआईजी, आईजी या डीजीपी। तो राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी आपने चूज किया है तो बिल्कुल हिट कर दिया इस क्वेश्चन को आप सभी ने। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिटेल में तो डीजीपी जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि यहाँ पर पुलिस महानिदेशक आप लोग हिंदी में कह सकते हो। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद होता है इनका। जो डीजीपी होता है ये पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। ठीक है, और ये सभी रेंज जोन और जिलों की पुलिस डीजीपी के अधीन काम करती है। तो ये डीजीपी का पद आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा पद होता है। और इनका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग पुलिस महानिदेशक बोलते हैं हिंदी में। आप सभी को कंठस्थ हो गया होगा क्वेश्चन, बोलो जय सिया राम। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बांध आप सभी से पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा रिहंद बांध, आपने सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, आप सभी लोग देखिए। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, देख लीजिए इसको भी। कह रहा है रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। यह सोनभद्र जिले में स्थित है, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। दूसरे नाम से अगर कंफ्यूजन क्रिएट करे क्वेश्चन तो ये भी याद कर लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये बांध आपका कौन सा है, तो रिहंद बांध आप लोग याद कर लीजिएगा, रिहंद बांध। और यह बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी जिनकी नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जुड़ जाइए। और जो भी सेशन आपके लिए लाए जाएं रेगुलर बेस पर उन सारे सेशन को देख लीजिएगा, तैयारी आपकी हिट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए हम बैठे हैं। अभी क्या, अभी तो 50-50 क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। अपना स्कोर कार्ड आप सभी लोग बताइए और रिवीजन क्लास जो आपकी चलती है उसको जरूर हिट करिएगा। उन सभी क्लासेस को यहाँ पर देखिएगा, ये मत कहिएगा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या बार बार आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन क्वेश्चन हमेशा रिपीट करवाए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपके माइंड में कंठस्थ कराने के लिए सारे क्वेश्चन मैं रिपीट करवा देता हूँ किसी न किसी सेशन में, तो आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा की बात करें तो कौन सी है, हिंदी है, उर्दू है या अंग्रेजी है। तो मैं कहूंगा आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और उर्दू आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली अगर बात करें तो हिंदी और उर्दू आप लगाए भी होंगे आपने ऑप्शन में,
हिंदी और उर्दू लगाए भी होंगे आपने ऑप्शन में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू है। हिंदी मुख्य राजभाषा है। उर्दू को यहाँ पर 1989 में दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया या दिया गया। तो अंग्रेजी केवल सहायक यानी कि कार्यालयी भाषा के रूप में यहाँ पर प्रयोग होती है, राजकीय भाषा ये नहीं है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने वाले स्टूडेंट हमारे बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखिए और इस एग्जाम को फोड़ के रखना है, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। राजकीय खेल आपसे पूछा जा रहा है क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी, कुश्ती। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, हॉकी लगा देना है आप सभी को करेक्ट आंसर, क्योंकि ये राजकीय खेल बन चुका है। राइट आंसर यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख लीजिए। हॉकी उत्तर प्रदेश का क्या है, एक राजकीय खेल है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय हॉकी को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, तो ये भी आपको सही कर देना है और ये फैक्ट याद कर लेना है। इसी कारण हॉकी को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। किस कारण, इसी कारण से इसको क्या दिया गया है, राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्रॉस यानी कि ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट में देख लीजिएगा, क्रिकेट जो है ये कबड्डी कुश्ती लोकप्रिय खेल है लेकिन राजकीय खेल नहीं है। तो इस क्रम में राइट आंसर नंबर बी देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ दिया गया है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अभी मैंने आपको लखीमपुर खीरी जिले के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी। अगर किसी बच्चे को याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मैं देखता हूं आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं क्लास में। यहाँ नेपाल, यहाँ भारत नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में है और यहाँ बारासिंगा यूपी का राजकीय पशु जो कि बाघ, गैंडा आदि भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाले पॉइंट ये बन जाते हैं कि पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। दुधवा राष्ट्रीय जो है ये लखीमपुर खीरी में है। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग चूज करे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो आप सभी को बात याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं। जो आपकी विधानसभा सीटें हैं ये कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये 403 विधानसभा सीटें हैं। ये बात भी आपको याद कर लेना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। अब इन विधानसभा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एमएलए, क्योंकि हमारे वो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हमारे साथ जो एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को थोड़ा विधानसभा ये सब वर्ड सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग एमएलए नाम सुने होंगे, पर विधायक जैसे एमएलए चुने जाते हैं। और यूपी विधानसभा भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट याद कर लेना है कि पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, तो यूपी विधानसभा भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है कि भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहां बना था। देखिए, मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करवाने के लिए पूरी मेहनत करने जा रहा हूं। मैं पूरी जान लगा दूंगा इस परीक्षा को क्रैक करवाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग कम से कम चीजें आपको पढ़ाई जाए और जितनी चीजें पढ़ाई जाए उसमें से ही आपका 80 से 85% पेपर फंस जाए। तो अगर आप वाकई में इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार जॉब है, घर के पास यानी घर मतलब कि डेली आना जाना आपका हो जाएगा, वर्दी की जॉब है। तो कुल मिला के अगर आप सीरियस हैं तो हमारी चैनल सिधौली टीवी क्लासेस, इस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक का बटन यानी अटेंडेंस का बटन जरूर लगा दीजिएगा। मैं अटेंडेंस इसका नाम रख दिया हूं। और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए ये क्लास कैसी लग रही है और डेली आपको किस टाइम पर क्लास चाहिए वो टाइम भी हमें बता दीजिएगा। और क्लास के बारे में कुछ आपको मतलब कि अगर इसमें प्लस पॉइंट भी हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी होंगे, उन माइनस पॉइंट को हमें आप बता दीजिएगा, मैं उनको सही करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोग हमारे क्या हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, एज अ कंज्यूमर हमारे हैं, ठीक है। तो आप जितनी बातें हमें बताएंगे मैं उसके ही आधार पर चलूंगा, अपने प्लस पॉइंट से नहीं। आप हमें बताइए क्या इस क्लास में कमी है, उस कमी को सुधारा जाएगा और आपके लिए और ज़्यादा तगड़ी मेहनत करवाई जाएगी, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला पुलिस स्टेशन कहाँ पर है मालूम होना चाहिए, कोलकाता में बना था। आंसर
ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन डिफाइन करने लायक बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर डिफिनीशन मतलब फैक्ट के साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसको देख लीजिए, भारत का पहला आधुनिक जिसको पुलिस स्टेशन आप सभी लोग बोलते हैं, ये कोलकाता में बनाया गया था। आधुनिक का मतलब होता है कि नए युग में, ठीक है। आधुनिक स्टेशन है, ये कोलकाता में बनाया गया था। वर्ष 1773 में कोलकाता में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों पर नियंत्रण करना। क्या उद्देश्य था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधों पर नियंत्रण करना या करवाना। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं? टाइपर को यहाँ पर थोड़ा डांटना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ रखा है। क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये कितने होते हैं? तो ये आपसे कुल मिलाकर के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 100 सदस्य होते हैं। यूपी में विधान परिषद के 100 सदस्य होते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको करवा देता हूं। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने चूज कर लिया, नो डाउट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल यहाँ पर 100 सदस्य होते हैं। विधान परिषद जो होता है राज्य की उच्च सदन यानी कि अपर हाउस जिसको बोलते हैं, और लोअर हाउस निच्च सदन को बोलते हैं। तो ये प्लस पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह से होते हैं। विधान परिषद का उद्देश्य होता है विधायी कार्यों में समीक्षा और सुझाव देना। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कितने सदस्य होते हैं भैया? ऑप्शन नंबर सी 100 सदस्य होते हैं आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर है? यहाँ पर अगर पूछी जाए ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी यूपी में है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पश्चिमी यूपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा पश्चिम उत्तर भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें स्थित हैं। कारण क्या है? यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है भैया। जहाँ गन्ना होगा वहीं पर क्या होगी? चीनी का उपज ज्यादा होगी, तो चीनी मिल ऑटोमेटिक बन जाएंगी। तो गन्ने की उपज जिन क्षेत्रों में ज्यादा होगी वहां पर क्या है? यहाँ पर गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है। प्रमुख जिले जैसे चीनी मिल में मेरठ है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है। इन जिलों से जो भी स्टूडेंट हमें देख रहा है, भाई लोग आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए क्या ये बात सही है। अगर सही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग कहां कहां से वॉच कर रहे हैं सेशन को, वंस अगेन आप सभी लोग मुझे बताइएगा। तो यह आपको याद कर लेना है। और यह क्षेत्र भारत का चीनी उद्योग केंद्र भी माना जाता है। यह भी प्लस पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वो दिया था, वो कहां पर दिया था? वो इन्होंने साथियों सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देने वाले साथियों का बिल्कुल राइट हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं सारनाथ में दिया था। यह वाराणसी के नजदीक स्थित है। और यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और मार्ग का उपदेश भी दिया था। सारनाथ बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल और पर्यटन केंद्र भी बन चुका है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि कुशीनगर किससे संबंधित है? कुशीनगर किससे संबंधित है? तो अगर इसकी बात करें, महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ पर निर्माण की प्राप्त हुई थी कुशीनगर में ही। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का वह स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि परम शांति की यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ये परम शांति की प्राप्त हुई थी। और बुद्ध ने यहाँ अपना शारीरिक यानी कि शरीर त्यागा और निर्वाण प्राप्त किया। यह स्थल बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निर्वाण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद, माता टीला, रामगंगा, नरौरा। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होगा? अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो साथियों यहाँ पर रिहंद बांध है। और ये कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है, तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री की सलाह के बाद आधिकारिक नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनका प्रमुख कार्य जो होता है राज्य
कि सरकार का संचालन देखना, कानूनों पर हस्ताक्षर करना, विधानसभा को बुलाना और भंग करना। तो ये आपको सही कर लेना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यूपी के अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो इस बार आपकी होमगार्ड की परीक्षा में आने वाला है। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपकी सीटें जो हैं लोकसभा में 80 हैं। यूपी भारत का सबसे अधिक लोकसभा प्रतिनिधित्व वाला राज्य है। ये सीटें विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में बांटी गई हैं। हर सीट में एक सदस्य लोकसभा में जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। जो लोग यहाँ पर लखनऊ के देख रहे हैं हमें, तो वो लोग बताएं गोमती नदी के किनारे क्या लखनऊ स्थित है। आप सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को देने वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी लखनऊ का मुख्य जल स्रोत भी है और कई ऐतिहासिक इमारतें और शहर के प्रमुख इलाके इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनता है। चौरी चौरा कांड कहां पर स्थित है, ये आप सभी को बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली क्लासों के, तो ये आप लोग बताइए यहाँ पर चौरी चौरा कांड ये कहां पर हुआ था। तो ये क्या गोरखपुर में, बलिया में, आजमगढ़ या फैजाबाद, ये कहां पर हुआ था। ये गोरखपुर में हुआ था और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। और ये कि किसी गांव से होकर स्टार्ट हुआ था चौरी चौरा की घटना, ये किस गांव में हुई थी, ये आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितना नॉलेज आप लोग रखते हो हिस्ट्री का। तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो चाहिए आप लोग बताइएगा, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट हमें मानते होंगे कुछ भी। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो मैं कहूंगा आगरा विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ। तो अगर यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ये प्रथम विश्वविद्यालय था। यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। अन्य प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं जैसे आगरा विश्वविद्यालय स्थापना 1927, लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापना 1920 और काशी हिंदू विश्वविद्यालय है 1916। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी। तो बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ये आपको करेक्ट कर लेना है और इसका भी मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको इंग्लिश में बीएचयू बोलते हैं, बीएचयू का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया था। किसमें 1916 में। उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना। जवाहरलाल नेहरू, टैगोर या गांधी इनके संस्थापक नहीं थे, लेकिन उन्होंने योगदान बहुत किया। क्या किया इन्होंने, यहाँ पर योगदान बहुत किया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पास ऑप्शन है, देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। 2 अक्टूबर नहीं, 24 अप्रैल। बिल्कुल सही साथियों, ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गांव में पंचायतों और स्थानीय यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की उपलब्धियों को सम्मान करना या सम्मानित करना। यह दिन ग्रामीण लोकतंत्र और विकास की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो अगर सबसे पुराने शहर की बात करें तो यहाँ पर कन्नौज, वाराणसी या अयोध्या। तो वाराणसी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर माना जाता है और ये मोक्ष नगरी का शहर भी कहा जाता है। देख लीजिए वाराणसी, जिसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर माना जाता है। लगभग 5000 साल से अधिक पुराना है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है।
कई परीक्षाओं में जैसे यूपी का सबसे पुराना शहर अगर पूछा जाता है अदर किसी एग्जामिनेशन में तो आप लोग वाराणसी ही वहां पर भी माना गया है, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के बता देना है। तो आपका जवाब यहाँ पर गोरखपुर रेलवे जंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पर भारत का पूछता तो यहाँ पर हावड़ा जंक्शन आप लोग बता देते, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर गोरखपुर ही हो जाएगा। तो इस क्रम में राइट आंसर गोरखपुर करने वाले करेक्ट आंसर हो जाते हैं स्टूडेंट। गोरखपुर रेलवे जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह रेलवे नेटवर्क का प्रमुख केंद्र है और यहाँ प्लेटफॉर्म और ट्रैक की संख्या बहुत अधिक है। जैसे गोरखपुर स्टेशन का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म होने का रिकॉर्ड भी रहा है इसमें। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को चूज कर देना है। एनीवन कैन वॉच मी इन गोरखपुर, तो आप सभी को बताना है कौन यहाँ पर गोरखपुर से वॉच कर रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, या आपको पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या बहराइच, तो यहाँ पर आपको बता देना है इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका भी जवाब आपका सोनभद्र ही होगा। सोनभद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ खनिज जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, यह खनिज और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगल, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद हैं। कारण है विंध्य क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और कम आबादी इसका प्रमुख कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था, देखिए और राइट आंसर बताइए। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था, 1925, 1927, 1930 या 1942। तो ये 1925 या 27, तो ये 1925 में साथियों काकोरी कांड हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था ये आप लोग बताइए। तो काकोरी कांड आप लोग समझ सकते हैं कि काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के काकोरी जो कि लखनऊ में हुआ था वर्ष 1925 में। यह कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बन चुका था, यह हिस्सा था। और इसमें हिंसात्मक क्रांतिकारी दल ने ब्रिटिश सरकारी ट्रेन को लूटा था और प्रमुख क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां हैं या हक राजेंद्र लाहाड़ी जी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर शामिल थे। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाता है 1925 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है काकोरी कांड किस जिले से संबंधित है। अगर इस कांड की बात करें तो ये लखनऊ जिले से संबंधित है, मैंने आपको अभी बताया और आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, 1919, 1927, 1930 या 42। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कह रहा, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए दबाव डालना। और यह आंदोलन पूरे भारत में फैला और कई नेताओं को गिरफ्तार इसमें भी किया गया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट जो मैं लगा देता हूँ डिटेल के साथ, ये सही है या नहीं सही, क्योंकि ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलने वाली नहीं है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ये आज के सेशन के 44 क्वेश्चन थे। क्योंकि टाइपर इतना बदतमीजी से वर्क कर रहा है, वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रखा है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग बताइए कि थोड़ा ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास में ये टॉप जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हुए के लिए सॉरी कहना चाहूँगा। तो आप सभी लोग इतना बताइए कि जो भी क्वेश्चन आपके रिवीजन क्लास में रखे गए थे ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ नए कनेक्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कनेक्ट हुए हैं तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और शाम को मैं एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। उस प्रैक्टिस सेट के लिए इंतजार करिएगा और उस प्रैक्टिस सेट को देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये तो एग्जाम क्या, इसको तो हम फोड़ कर रख देंगे। इतना इजी प्रैक्टिस सेट जो कि आपके अभी पूछा गया था, जो पिछली भर्तियां आई होंगी उनके आधार पर मैं प्रैक्टिस सेट हूबहू जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो आप सभी को बेसब्री से उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग वहां पर उसका इंतजार करके उस प्रैक्टिस सेट को वॉच कर लेना और ये बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और आज मैं इन क्लासों की यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार शेयर जरूर कर देना। और जो भी आपको कमियां लगे कमियां बताइए, बेझिझक बताइए, जो कमियां लगे क्लास में उसको बताइए। और जो प्लस पॉइंट हो भैया उसको भी बता दिया करना, ठीक है, ताकि उसमें सुधार हो। क्योंकि आप हम और आप हैं तो क्या इंसान ही, इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो गलतियों को सुधारा जा सकता है और अच्छाइयों को और अच्छाइयों तक जाया जा सकता है। तो इतना
आप अपने माइंड में कंठस्थ करते हुए चलिए। बाकी तो यार हम हैं आपकी तैयारी के लिए, डोंट हेडक। आप लोग अपने माइंड में ऐसा माइंड मेकअप मत करिएगा कि सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता क्यों नहीं, अभी बहुत टाइम है। और डेट आपको अगले वाले पार्ट में बताएंगे, जब आपकी मतलब कि किस मंथ में पेपर होंगे, किस डेट में होंगे। ऐसा कुछ अभी आधिकारिक वेबसाइट पर शो नहीं हुआ है, वरना मैं आपको बता देता। लेकिन आप सभी लोग धैर्य के साथ पढ़िए, डेट के चक्कर में मत पढ़िए। बस इतना समझ के चलिए कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मौज मस्ती के साथ क्लासेस देखी जाएं। जो भी क्लास वॉच करिए एकदम भैया बैठ करके, दिल और दिमाग के साथ। बेसिकली अब क्लासेस जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो शाम को लेकर आऊंगा, तो दिल और डाटा और दिमाग सारा लेकर के बैठिएगा। डाटा अपना स्टोर करके रखिएगा जो भी क्लासेस होगी, क्योंकि अब 50 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको 100 या 100 से अबव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और एक बार धमाके से आप लोग सैल्यूट का उसमें मतलब कि कमेंट बॉक्स में सैल्यूट का जो है, जो इमोजी होती है उसको शेयर करके सैल्यूट करिएगा। और हम भी अब आपसे जो है होमगार्ड बाबू कहने लगेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तय हो चुका है समझ लीजिए। अगर आप ऐसे कमेंट करते रहेंगे और ऐसे रेगुलर बेस पर क्लासेस देखे रहेंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ आप सभी लोग एकदम भावुक है अपने एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू टू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।